बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी सवाल है उसकी उस सीरीज में ये हमारा छठा सवाल है। 5 सवाल हमने करा दिए हैं इससे पहले, तो आप देख लेना। और ये है मार्च 2024 का पेपर है, मार्च 2024 का पेपर है, ये 2024 में पूछा गया था। मार्च 2022 में भी इस तरह का सवाल पूछा गया था, सेम टू सेम, लेकिन कीमत अलग थी। ओके। और जुलाई 2023 में भी सेम टू सेम पूछा गया था और कीमत थोड़ी यहाँ पर कीमतें अलग थी। तो इस तरह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, किताब में ये सवाल नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग आपको समझा रहे हैं। ओके। तारीख 31/3/2023 के दिन ध्रुवा प्लास्ट लिमिटेड की सकल तलपट निम्नानुसार निम्नलिखित है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे देखना हो तो यहाँ पर आगे लिखना है। और जानकारी, अतिरिक्त जानकारी यहाँ दिया है, करवेरा का प्रावधान 40 शेयर कीजिए, कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार कंपनी का वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए बोलता है। ओके। तो हम लोग वार्षिक हिसाब का मतलब है लाभानी पत्रक भी तैयार करना है और हमको पक्की तलपट भी तैयार करना है। ओके। तो आप फॉर्म पूरा बना लेना, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। और लाभानी पत्रक का और पक्की तलपट का हमने बना लिया है, आप भी बना के रखें तैयार। फिर हम लोग सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। माल सामग्री 55,000 दिया है, तो माल सामग्री 55,000 है, तो ये क्या है, कैसी ये संपत्ति है, पहले पहचानो संपत्ति है। बोले हाँ, संपत्ति में कौन सी है, बिन चालू के चालू, तो चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति में आपको माल सामग्री लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें ही सेम टू सेम लिखना है। ये हमारी पक्की तलपट में है, चालू संपत्ति के अंदर। ओके। तो हमने कैसे बनाया पहले आप देख। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लाभानी पत्रक बनाया है, बराबर इस तरह से आप लाभानी पत्रक बना लेना। फिर हमने यहाँ पर पक्की तलपट बनाई है, पक्की तलपट यहाँ पर पूरी नहीं बनी है, ये दायित्व तरफ है, संपत्ति का पीछे साइड बनाया है, बराबर आप देख लेना इसको अच्छी तरह से क्या क्या लिखा हुआ है। ये है हमारी संपत्ति। ओके। संपत्ति में हम लोग देखेंगे, चालू संपत्ति में माल सामग्री लिखा हुआ है, तो कितना लिखा था, 55,000 था, यहाँ पर हम लोग 55,000 लिख देते हैं। ओके। 55,000 लिख दिया है माल सामग्री में। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्थायी संपत्ति दृश्य 4 लाख। ओके। तो आपको पता है संपत्ति है, बिन चालू संपत्ति के अंदर स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति के अंदर दृश्य संपत्ति है, उसके अंदर 4 लाख लिखते हैं। तो ये हमारी है बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति दृश्य संपत्ति दी है, कितना लिखेंगे, 4 लाख। ओके। 4 लाख लिख दिए हैं। अब यहाँ पर दिया है 2500 इक्विटी शेयर रुपये 100 के ऐसे, कितना है, 2,50,000। तो आपको पता है इक्विटी दायित्व के अंदर, शेयर धारकों के भंडोल के अंदर शेयर पूंजी में लिखेंगे। ओके। तो यह रहा हमारा पक्की तलपट। इक्विटी दायित्व में शेयर धारकों के फंड या भंडोल है, शेयर पूंजी लिखी है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं इक्विटी शेयर। ओके। इक्विटी शेयर हो गया। इक्विटी शेयर कितना है, तो ये है 5 लाख, सॉरी 2.5 लाख है, 2,50,000 है। ओके। 2,50,000 है। अब देखते हैं, हमारे पास बिक्री दिया है 3,75,000, 3,75,000 दिए है, तो कहाँ पर आएगा, तो बिक्री जो है लाभानी पत्रक में आती है, कहाँ पर आएगी, तो कामकाज के विवरण में से उपज, उसमें लिखते हैं। ओके। वहाँ पर लिखते हैं। ओके। तो ये है लाभानी पत्रक, कामकाज के विवरण में से उपज क्या है, बिक्री। बिक्री कितना है, बिक्री 3,75,000, तो यहाँ लिखते हैं 3,75,000। ओके। अन्य उपज दिया है 10,000, तो वहीं बिक्री के नीचे अन्य उपज है, तो वहीं लिख देते हैं। तो ये रहा हमारे पास अन्य उपज क्या है, 10,000। ओके। 10,000 लिख दिया है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है कर्मचारी लाभ के खर्च है 65,000। तो कर्मचारी लाभ के खर्च में आता है, लाभानी पत्रक में ही आएगा। ओके। खर्च में आएगा, किस प्रकार कर्मचारी से संबंधित ही है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 65,000। देखो ये खर्च लिखा है, खर्च के अंदर कर्मचारी लाभ का खर्च दिया है, इसी के अंदर हमको लिखना है 65,000। ओके। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आगे देखते हैं, अब लिखा है दीर्घकालीन उधारी रकम 1,75,000 है, कहाँ पर आएगा, दीर्घकालीन उधारी रकम दायित्व है। दायित्व में किस प्रकार का दायित्व है, तो ये बिन चालू दायित्व है, बराबर। बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधारी रकम लिखी हुई है, वहीं हम लोग लिखते हैं।
तो यहाँ पर लिखा है बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधारी रकम कितना है, 1,75,000, 1,75,000 रुपये लिखते हैं। ओके, आगे देखते हैं वित्तीय लागत। तो वित्तीय लागत हमारा खर्चा है लाभानी पत्रक में आएगा। लाभानी पत्रक में वित्तीय लागत लिखा है, वहीं की वहीं लिख देंगे 8,750। ओके, ये लाभानी पत्रक खर्चे के अंदर दिया है। वित्तीय लागत कितना दिया है, 8,750, 8,750 आ जाता है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है व्यापारी देना। व्यापारी देना है 50,000। तो व्यापारी देना क्या है, एक तरह का दायित्व है। दायित्व है मतलब ये देना का मतलब है लेनदार, लेनदार है, लेनदार है यानी व्यापारी देना के अंदर ही आएगा। तो ये हमारा चालू दायित्व है कि बिन चालू दायित्व है, तो ये हमारा कैसा दायित्व है, चालू दायित्व है। चालू दायित्व के अंदर उपशीर्षक व्यापारी देना ही है, तो वहीं आप लिखते हैं 50,000। तो इक्वट यानी ये हमारी पक्की तलपट है, उसमें बिन चालू दायित्व नहीं, चालू दायित्व में व्यापारी देना लिखा हुआ है, तो वहीं लिखते हैं व्यापारी देना कितना दिया है, 50,000 दिया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। अब लिखा है यहाँ पर व्यापारी लेना। व्यापारी लेना कितना है, 20,000 है। व्यापारी लेना कहाँ पर आएगा, तो संपत्ति साइड में आएगा। संपत्ति साइड की चालू संपत्ति में दिया हुआ है व्यापारी लेना, वहीं हम लोग लिखते हैं। तो बिन चालू संपत्ति नहीं है, चालू संपत्ति में जिसमें व्यापारी लेना लिखा हुआ ही है। तो व्यापारी लेना कितना है, 20,000 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 20,000। ओके, आगे देखते हैं। अब ये लिखा है रोकड़ और बैंक शिल्लक 30,000 है। तो बैंक शिल्लक कितना दिया है, 30,000। तो हम लोग लिखते हैं इसको कहाँ पर आएगा, तो ये संपत्ति हमारी चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष लिखा है, वहाँ पर हम लोग लिखते हैं 30,000। तो यहाँ पर है हमारे पास चालू संपत्ति में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष है, ये संपत्तियाँ हैं। ओके, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, रोकड़ और बैंक शिल्लक। ओके, तो कितना है, 30,000 दिया हुआ है। आगे देखते हैं। घिसाई दी है। घिसाई कहाँ पर आती है, लाभ हानि पत्रक में घिसाई और अपलिखित है ना, वहाँ पर आएगा खर्चे के अंदर। लाभ हानि पत्रक के खर्चे के अंदर घिसाई और अपलिखित लिखी है, वहाँ आप लोग लिखेंगे 11,250। तो ये है लाभ हानि पत्रक जिसमें लिखा है ना घिसाई और अपलिखित रकम, तो वहाँ लिखते हैं 11,250, 11,250 आता है। आगे देखते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर बेचे माल की लागत 2 लाख है। बेचे माल की लागत मतलब खरीदी है, खरीदी के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे खरीदी के अंदर आएगा यहाँ पर लाभ हानि पत्रक में बेचे माल की लागत कितना है, बेचे माल की लागत तो ये है कितना था, 2 लाख था, तो 2 लाख लिखते हैं। ओके, 2 लाख। आप ये पेन ख़रीदना चाहते हैं, ये लिंक का पेंटोनिक पेन है, बराबर। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी टिप भी बहुत शानदार है और इससे राइटिंग बहुत स्मूथ आती है और लिखना इससे बहुत ही स्मूथ है, राइटिंग अच्छी आती है। बोर्ड की परीक्षा में टॉप 5 पेनों में इसी पेनों का उपयोग ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी खरीदते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये एक पेन नहीं खरीदना है, कुछ और खरीदना है तो वो भी चीज़ आप लिंक पर जा कर के खरीद सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये दिया है बिन चालू विनियोग 70,000 है। तो बिन चालू विनियोग कहाँ पर आता है, तो ये संपत्ति है, संपत्ति के अंदर ही दिया गया है। बिन चालू संपत्ति के अंदर, बिन चालू संपत्ति मुख्य शीर्षक है, तो उपशीर्षक बिन चालू विनियोगी है, वहीं आपको लिखना है। तो ये है संपत्ति, संपत्ति की बिन चालू संपत्ति के अंदर बिन चालू विनियोग है। बिन चालू विनियोग में हम लोग लिखते हैं कितना दिया गया था, 70,000 दिया गया था, 70,000 लिखते हैं। अब हमको करवेरा का प्रावधान करना है। करवेरा के हमको 2 एंट्री करनी पड़ेगी, तो 2 एंट्री हमको समझाते हैं कहाँ कहाँ आएगा। सबसे पहले लाभ हानि में लिखते हैं। ओके, लाभ हानि पत्रक में लिखते हैं, फिर उसके बाद इक्विटी दायित्व की तरफ लिखेंगे। तो करवेरा का प्रावधान कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ लिखते हैं 40,000 दिया हुआ है, बराबर। बाकी का हिसाब अभी करेंगे। दूसरी एंट्री कहाँ आती है, अल्पकालीन प्रावधान के अंदर आती है, तो यहाँ लिखेंगे करवेरा का प्रावधान। ओके, करवेरा का प्रावधान तो कितना आएगा, 40,000 आएगा करवेरा का प्रावधान। ओके, अब हमारा हो गया है। टोटल करेंगे यहाँ पर, तो टोटल कैसे करेंगे,
तो मैंने आपको यहाँ पर लाइन खींचने नहीं बताई है, तो लाइन में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इस तरह से पूरी लाइन खींचना है। ओके, इस लाभ हानि पत्रक में ये खाली ऐसा करना है और पक्की तलपट में ऐसा करना नहीं है। ओके, यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर टोटल करना है, कितना आता है 3,75,000 और 10,000, 3,85,000 आता है। कितना आएगा 3,85,000 आता है। ओके, अब यहाँ पर इसका टोटल देखते हैं। यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है। तो इसका टोटल हम लोग करेंगे यहाँ पर करेंगे। कितना आता है पहले देखते हैं। 2,00,000 प्लस 65,000 प्लस 8,750 प्लस 11,250 कितना आता है 2,85,000 आता है। 2,85,000 आता है। ओके, अब क्या करना है, ये तीसरे में से चौथा घटाना है। तो ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है। और 3,85,000 में से और 2,85,000 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 1,00,000। कितना आएगा 1,00,000 आता है। उसमें से 40,000 घटाएंगे तभी ये आएगा। 40,000 घटाते तो कितना आता है 60,000 आता है। अब ये 60,000 कहाँ लिखेंगे बराबर, ये हम लोग लिखेंगे ये पक्की तलपट में इक्विटी दायित्व की तरफ शेयर धारकों के फंड के अंदर अनामत और आधिक्य में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, तो लाभ हानि पत्रक का लाभ कितना है 60,000 था, तो 60,000 लिखते हैं। ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ यही लाइन खींचना है, इधर लाइन खींचनी नहीं है। ओके, तो ये है 2,50,000 प्लस 60,000 जोड़ते हैं तो 3,10,000 आता है। कितना आएगा 3,10,000। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, तो हम लोग इसका टोटल कितना होगा 1,75,000 ही आता है। ओके, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे में व्यापारी देना ये लिखा है, उधार ली रकम नहीं है, चालू दायित्व तो नहीं है। इसका टोटल हम लोग यहाँ करते हैं 90,000 आता है। कितना आएगा 90,000 आता है। ओके, 50,000 और 40,000, 90,000 आया। इन सब का लिखते हैं कुल योग। यहाँ पर इस तरह से टोटल मार देते हैं 3,10,000 प्लस 1,75,000 प्लस 90,000 कितना आता है 5,75,000 आता है। 5,75,000 इसका टोटल आया। आगे संपत्ति का भी देखते हैं। तो संपत्ति के अंदर हमारे पास यहाँ पर अदृश्य संपत्ति नहीं दी गई है, लोन धिराण नहीं दिया है, अन्य बिन चालू संपत्ति नहीं दिया है। टोटल मारते हैं तो 4,70,000 आता है। इधर का टोटल हम देखते हैं, यहाँ पर चालू विनियोग नहीं दिया था और अल्पकालीन धिराण नहीं दिया है, अन्य चालू संपत्ति नहीं दिया है। इन सब का टोटल मारते हैं 55,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 बराबर 1,05,000 आता है। 1,05,000 1,05,000 प्लस 4,70,000 जोड़ते हैं 4,70,000 तो 5,75,000 आता है। ओके, यहाँ लिखते हैं 5,75,000 कुल योग। ओके, तो दोनों साइड का बराबर आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।